पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्षेत्र में बदलते मौसम का असर देखने को मिल रहा है। बुधवार को घने कोहरे के साथ दिन की शुरुआत हुई। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए। हाईवे पर वाहन हेडलाइट के सहारे रेंगते दिखाई दिए। क्षेत्र में पिछले 2 दिन से मौसम बदला हुआ दिखाई दिया। तेज हवाओं के साथ मिट्टी उड़ी तो मौसम साफ रहा और बुधवार को घने कोहरे के साथ दिन की शुरुआत हुई। कोहरे के कारण लोगों की दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। पिछले कुछ दिनों से दिन के समय तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। दोपहर को चड़क धूप के कारण गर्मी का एहसास होने लग गया था। साथ ही जिला अस्पताल में सर्दी, खांसी एवं गला दर्द के रोगियों की संख्या में इजाफा देखने को मिला। कोहरे के कारण मौसम में काफी गिरावट देखने को मिल रही है और ये इस मौसम में गिरावट के कारण बच्चों में, बूढ़ों में सर्दी जुकाम की शिकायत बहुत है। और कोहरे की वजह से रात को भी एक्सीडेंट हुआ था और अभी सुबह भी एक्सीडेंट हुआ है। तो इससे कभी यूँ सर्दी, कभी गर्मी का एहसास 4-5 दिनों में देखने को मिला। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अभिन्न अंग रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह के अंतर्गत कोल्हापुर से निकली झांकी बुधवार को रतनगढ़ पहुंची। इस मौके पर बोस के जीवन के बारे में पोस्टर एवं फोटो द्वारा जानकारी दी गई। वृत्त चित्र के माध्यम से नेताजी के जन्म से लेकर आजाद हिंद फौज की स्थापना एवं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग की रोचक तरीके से जानकारी दी गई है। झांकी के संचालक दत्ता अशोक डाले ने बताया कि केंद्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से देश के 3 अंचल में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर दिखाए गए वृत्त चित्र के माध्यम से राष्ट्र प्रेम एवं कौमी एकता की अलग जगाई जा रही है। बुधवार की दोपहर शहर में लिंक रोड पर गैस एजेंसी के सामने प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका सैकड़ों लोगों ने अवलोकन किया। डाले ने बताया कि 25 अक्टूबर 2022 को कोल्हापुर से शुरू हुई इस प्रदर्शनी का समापन 31 मार्च को दिल्ली में होगा। उद्देश्य में भी सुबह से पूरा भारत भर हम ये कर रहे हैं, गाड़ी घुमा रहे हैं। अभी तो हम कोल्हापुर से स्टार्टिंग किया है। कोल्हापुर इसका एंड पूरा दिल्ली में एंड होने वाला है सर। टोटल टीम हम 4 लोग हैं, 2 वर्कर है, एक ड्राइवर है और मैं सुपरवाइजर हूँ गाड़ी का। वहाँ पे रुक के एक नेताजी का गाना चलता है, फिर बाद में नेताजी की पूरी जो जानकारी रहती है वो उसके अंदर एलईडी के अंदर पूरा दिखाते हैं। युवा पीढ़ी को संदेश देते कहने का मतलब है। प्रभारी मंत्री विजेंद्र ओला बुधवार को रतनगढ़ के दौरे पर रहे। प्रभारी मंत्री ने हिंडबर्ग की रिपोर्ट को लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू हुए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रभारी मंत्री ने कहा कि हिंडबर्ग ने एक रिपोर्ट में प्रकाशित किया है कि अडानी समूह की क्राइस एक आडंबर पूर्ण तरीके से पेश की गई है। रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद नतीजा यह निकला कि कुछ ही दिनों में निवेशकों को 10 लाख हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की चपत लग गई। शेयर बाजार नीचे गिर गया। केंद्र सरकार द्वारा विवश करने पर LIC समूह ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा था, जिससे भी 39 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने मिलकर लोकसभा व राज्यसभा में जब इस मुद्दे को उठाया तो इस प्रकरण पर सरकार ने प्रसंज्ञान लेने की बजाय कार्यवाही से इसके अंश ही हटा दिए तथा कुछ सदस्यों की संसद में सदस्यता भी निलंबित कर दी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर अपना वक्तव्य दिया तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाने वाले नेताओं को टारगेट करते हुए कहा कि वे सब अकेले पर भारी हैं, जो मर्यादित भाषा नहीं है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि वे इस प्रकरण की सच्चाई जनता तक लाएंगे और इसके लिए संसद से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने की बजाय एक उद्योगपति को नियम विरुद्ध फायदा पहुंचाने पर तुले हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में हर सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जिससे युवा वर्ग के सामने सरकारी नौकरी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार ने आने से पूर्व मोदी ने देश की जनता से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन वो सारे वादे नेपथ्य में चले गए हैं। विदेशों से काला धन लाने की बजाय विदेशों में काला धन बढ़ा है, जो केंद्र की मोदी सरकार की कथनी व करनी में अंतर है। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि जिले के अस्पताल में डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि 2000 पदों पर भर्तियां की गई है और आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर भर्तियां की जाएगी तथा खाली चल रहे डॉक्टरों के पदों को शीघ्र भरा जाएगा। वहीं कॉलेजों में भी खाली पदों को भरकर विद्यार्थियों को राहत पहुँचाई जाएगी। इस मौके पर कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, कांग्रेस नेता पूसाराम गुदारा, कांग्रेस नेता इंद्राज कीचड़, हंसराज पारेख, रामनारायण व्यास, कल्याण सिंह शेखावत, प्रहलाद दान चारण, सुरेंद्र हुड्डा, हनुमानाराम मेघवाल, फकीरचंद तानूदिया, विजयपाल भुआल, प्रेम शर्मा, कुतुबुद्दीन पठान, SDM डॉक्टर अभिलाषा, तहसीलदार बजंगला, सब इंस्पेक्टर माणकलाल ड्यूटी सहित कई लोग उपस्थित थे। हम सड़क से लेके संसद तक विरोध करेंगे। न्यायालय में जाना होगा तो
सुप्रीम कोर्ट तक भी हम इस मैटर को लेके गए हैं, लेके जाएंगे और जनता के बीच में भी लेके जाएंगे। जो हमारा काम है जनता को इसके बारे में बताना, उसमें जनता के पास हम हर बार जाएंगे और हमारा जो भी कार्यक्रम है वो उसको से अवगत करवाएंगे। विधायक अवनीश महर्षि का मंगलवार की रात गुवाहाटी के खानापाड़ा स्थित आशीर्वाद विवाह भवन में प्रवासी लोगों द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर विधायक महर्षि की पत्नी रूबी महर्षि भी उनके साथ थी। क्षेत्र के प्रवासी श्याम सुंदर पारिक, देवकरण पारिक, प्रवेश पारिक व दिनेश पारिक ने माला पहनाकर दुपट्टा एवं गुवाहाटी की परंपरागत टोपी पहनाकर विधायक का सम्मान किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि प्रवासी लोगों के मन में जन्मभूमि के प्रति आज भी प्रेम है, जिसका नतीजा है कि उनके सहयोग से प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर विप्र फाउंडेशन के अध्यक्ष कन्हैयालाल पीपलवा, सचिव दिनेश पारिक, राष्ट्रीय महासचिव चंद्र प्रकाश शर्मा, सांस्कृतिक समिति सलाहकार संपत मिश्रा, संतोष शर्मा खांडल, विप्र परिषद के अध्यक्ष शिव भगवान नौहाल, सुजानगढ़ नागरिक परिषद के मनोज गहलोत, अरविंद पारिक, अमित पारिक, विनोद शर्मा, एडवोकेट विशंबर शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर रतनगढ़ बार संघ ने बुधवार को अपना विरोध जताया है। बार संघ ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा को ज्ञापन भी दिया है। जोधपुर में अधिवक्ता जुगराज चौहान की हुई हत्या को लेकर विरोध जताते हुए बार संघ ने आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही वकीलों के साथ हो रही इस तरह की घटनाओं को देखते हुए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तुरंत लागू किया जाए। इस अवसर पर बार संघ के अध्यक्ष एडवोकेट देवेंद्र चोटिया, मनीष शर्मा, आशुतोष पुरोहित, कमलकांत शर्मा, लक्ष्मण प्रजापत, सुरेंद्र कुमार जायसवाल, महेंद्र कुमार सैनी, रज्जा मुराद अलवी, हरीश जसैल, रामोतार पारिक सहित कई एडवोकेट उपस्थित थे। शासक संघ रतनगढ़ के सभी अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री जी महोदय के मार्फत कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और जोधपुर में जो हमारे सीनियर साथी अधिवक्ता है उनकी जो की गई है इसका विरोध करते हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, इसकी मांग कर रहे हैं। तहसील के गांव कांगड़ के श्री कृष्ण गौशाला में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर बुधवार को 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ। गायत्री शक्तिपीठ के गोपाल स्वामी के सानिध्य में हुए यज्ञ में मुख्य यजमानों ने क्षेत्र की खुशहाली एवं समृद्धि की कामना के साथ आहुतियां दी। इस दौरान कथावाचक बिहारीनाथ महाराज ने कहा कि यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है। यज्ञ के माध्यम से हम अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं तथा पूर्व में हर शुभ कार्य से पहले यज्ञ का आयोजन होता था। गायत्री परिवार द्वारा किया जा रहा कार्य प्रशंसनीय है। इस मौके पर जोधराज पुत्र मुक्नाराम चाह ने गौशाला को 500 क्विंटल हरा चारा प्रदान किया। वहीं चतराराम पुत्र राम रामेश्वरा ने 11,000, खुमाणा राम ने 11,000, ननाराम पुत्र आदुराम बगड़िया ने 11,000, बजंगलाल पुत्र बेगाराम मिठरवाल ने 5100, ननराम पुत्र सोहना राम ने 5100 रुपए गौ सेवा गौशाला समिति को प्रदान किए। 7 दिवसीय कथा के दौरान 35 लाख रुपए गौ सेवा के लिए प्राप्त हुए हैं। इस अवसर पर भगवानाराम चारण, तुलसाराम इचरा, कृष्णाराम, सुरजाराम, प्रभुराम, देदाराम, हनुमानाराम, बजरंगलाल, चुनाराम, लक्ष्मण राम, लालचंद, रामेश्वर लाल दंपति ने यज्ञ में आहुतियां दी। इस मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। पुलिया संख्या 3 से 4 के बीच क्षतिग्रस्त लिंक रोड पर उड़ रही गर्द से आमजन परेशान है। हालात इतने दयनीय हैं कि इस रोड पर व्यापार कर अपनी आजीविका चलाने वाले कुछ व्यापारियों ने अपनी दुकानें तक बंद कर दी है। क्षेत्र में ओडिशा के राज्यपाल दौरे के अंतर्गत क्षतिग्रस्त सड़क पर संबंधित विभाग ने खड्डों को भरने के लिए मिट्टी व पत्थर डाले थे। उस दिन तो इस पर पानी डाल दिया गया था, लेकिन अब इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण गर्द उड़ रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस रोड पर व्यापार करने वाले दुकानदारों ने बताया कि इसकी शिकायत नगरपालिका व प्रशासन से भी की है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है। पुलिया संख्या 3 से 4 तक के बीच टूटी हुई सड़क से जहां पैदल चलने वाले राहगीर व वाहन चालक परेशान हैं। जब इस संबंध में संबंधित विभाग से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि उक्त स्थान पर सीवरेज का कार्य पेंडिंग है, जिसके चलते उक्त सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। जैसे ही सीवरेज का कार्य होगा, उक्त सड़क का निर्माण करवा दिया जाएगा। रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर उस समय जाम लग गया जब 4 ट्रेलरों की आपस में भिड़ंत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा ट्रेलर के कैबिन से क्रेन की सहायता से चालक को बाहर निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना के बाद मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई। घटना रतनगढ़ तहसील के गांव बिरमसर के पास मंगलवार रात की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव बिरमसर के पास नेशनल हाईवे 11 पर सड़क किनारे 3 ट्रेलर खड़े थे। इसी दौरान बीकानेर से जयपुर की तरफ जा रहे एक ट्रेलर के चालक ने कार को बचाते समय सड़क किनारे खड़े ट्रेलर को टक्कर मार दी। टक्कर से एक के बाद एक चारों ट्रेलरों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में बीकानेर से चलकर जयपुर की ओर जा रहे ट्रेलर का चालक जीवराज सिंह कैबिन में फंसकर रह गया तथा यातायात बाधित हो गया। घटना की सूचना पर हाईवे एवं
रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा ट्रेलर के कैबिन से फंसे चालक को क्रेन की सहायता से करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला। युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका व उनकी टीम के सहयोग से चालक जीवराज सिंह को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर चालक के पैर में गंभीर चोट आने पर डॉक्टर ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना के बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बस स्टैंड है। मैं आपको बता दूं कि 4 ट्रेलर इतने खतरनाक एक्सीडेंट हुए, पीछे से आते हुए ट्रेलर चारों गाड़ियों में ठुका है और बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। गांव वालों का सहयोग से 3 घंटे से ऑपरेशन के बाद में ड्राइवर को जिंदा निकाला और बिरमसर पहाड़ी से जो जेसीबी और क्रेन मंगा के जेसीबी से गाड़ी का केबिन तोड़ के और ड्राइवर जीवराज सिंह को कड़ी मेहनत से, गांव वालों की मेहनत से उसको बाहर निकाला और रतनगढ़ हॉस्पिटल से उसको बीकानेर रेफर कर दिया। वो अभी सुरक्षित है और भगवान का लाख लाख शुक्र है, कोई ही अनहोनी नहीं हुई। दहेज में कार 1 लाख रुपए नकदी एवं सोने के आभूषण नहीं देने तथा जेठ द्वारा विवाहिता के साथ अश्लील हरकतें करने का मुकदमा पुलिस में दर्ज हुआ है। पुलिस ने न्यायालय से मिली इश्तिगाशी के आधार पर मंगलवार की रात मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ की वार्ड संख्या 3 निवासी 25 वर्षीय विवाहिता द्वारा दायर इश्तिगाशी में उल्लेख किया गया है कि उसकी शादी 27 अप्रैल 2016 को बिदासर के गांव ढाणी मानपुरा निवासी युवक के साथ हुई थी। शादी में पिता ने हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग शादी में दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं हुए तथा दहेज के रूप में कार, 1 लाख रुपए नकदी और सोने के आभूषणों की डिमांड की। डिमांड पूरी नहीं होने पर इन लोगों ने विवाहिता के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की तथा भूखा प्यासा रखकर उसे कमरे में बंद करने लग गए। विवाहिता के 2 पुत्र भी है। ससुराल पक्ष के द्वारा प्रताड़ित किए जाने की बात जब पीहर पक्ष को पता चली तो उन्होंने विवाहिता के 58 वर्षीय ससुर, 55 वर्षीय सास, 35 वर्षीय जेठ एवं 26 वर्षीय पति से समझाइश की, जिस पर उक्त लोग नाराज हो गए तथा विवाहिता के साथ मारपीट करने लगे और मई 2022 को विवाहिता को बच्चों सहित मारपीट कर घर से निकाल दिया। 18 अगस्त को विवाहिता अपने पीहर में अकेली थी तो इस दौरान 35 वर्षीय जेठ जबरन उसके घर में घुस गया तथा अश्लील हरकतें करते हुए उसे उठाकर ले जाने का प्रयास किया। विवाहिता ने शोर मचाया तो वह मौके से भाग गया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अवैध शराब के साथ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास अवैध देशी शराब को जब्त कर मंगलवार की रात मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मामले के अनुसार एएसआई गिरधारीलाल सोमवार को कांस्टेबल दौलत राम व प्रवीण के साथ गश्त करते हुए बस स्टैंड पहुंचे तो मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति कट्टे में अवैध शराब लेकर मुख्य पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रहा है, जिस पर पुलिस मुखबिर की सूचना पर मुख्य पोस्ट ऑफिस के पास पहुंचे तो एक व्यक्ति अपने कंधे पर सफेद कट्टा रखकर जा रहा था। पुलिस ने उसे रोका तो वह कट्टे को फेंक कर भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस की सजगता के चलते उसे काबू में कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी से नाम पता पूछकर उसके कब्जे से अवैध देशी शराब के 44 पौवे जब्त कर लिए। पुलिस ने आरोपी रतनगढ़ तहसील के गांव रघुनाथपुरा निवासी गुलाराम मेघवाल को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।